गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू एक बहुत ही ट्रेंडिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी का रेनो काइगर। तो आज हमारे साथ है इसके प्राउड ओनर आशुतोष। वेलकम आशुतोष। नमस्ते विनीत जी। हाय। नमस्ते जी। आशुतोष जी बिलोंग करते हैं दिल्ली से और ये एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही है और ये इनकी खुद की खरीदी हुई पहली कार है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो आशुतोष पहले व्यूअर्स को ये बता देते कि ये कौन सा वेरिएंट है। ये है RXL बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर। एक वेरिएंट ऊपर है ये बेस से। और अगर बात करें फ्यूल टाइप की तो ये पेट्रोल में ही आती है सिर्फ। इंजन टाइप की बात करें टर्बो है या नॉर्मल? ये 71 bhp। ओके। अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो मैनुअल है या ऑटोमेटिक? ये है मैनुअल। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आपने ये गाड़ी कब परचेज करी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। बिल्कुल शेयर करना चाहें। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये गाड़ी मैं देखने गया था 29 को और विद इन 1 वीक ये गाड़ी मुझे डिलीवर कर दी गई जो थी 6 अगस्त। क्योंकि उसके पीछे एक मेजर जो रीज़न था जो मुझे शोरूम वालों ने दिया था वो ये था कि इसके जो प्राइसेस थे वो फ्रॉम 1 अगस्त बढ़ गए थे। ओके। तो मेरी जो इन्वॉइसिंग थी वो 31 जुलाई में ही कंप्लीट कर दी गई। अच्छा। लेकिन इन्होंने बताया इनका तो एक हफ्ते में इनको गाड़ी मिल गई थी तो इनका वेटिंग पीरियड तो कुछ भी नहीं रहा। आपको कितने में मिली ये गाड़ी? ये गाड़ी मुझे ऑन रोड पड़ी 740 की। ओके। डिस्काउंट एंड ऑल विद एक्सेसरीज इंक्लूडिंग। ठीक है। 740 में आपको गाड़ी मिल गई। तो बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है ये। तो आपने बोला कुछ डिस्काउंट में मिला, कुछ एसेसरीज भी मिली। तो आप डिस्काउंट के बारे में बताइए कितना डिस्काउंट मिला और एसेसरीज भी बता रहे थे वो भी बताइए। देखिए ये हम सब जानते हैं जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है और नए लॉन्च होने के साथ साथ अगर आप उस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो शोरूम वाले आपको डिस्काउंट बिल्कुल मिनिमम करते हैं, मतलब करते ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत फोर्स कर करके मैं उनको मतलब 10,000 समथिंग तक लेके आ पाया। ठीक है। वो नहीं, उससे नीचे वो गए ही नहीं। ठीक है। बस। अगर बात करें एसेसरीज की तो एसेसरीज क्या क्या मिली? पेड थी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिली? जी वो पेड थी, जैसे मैंने बताया। अपने हो गए मड फ्लैप्स, मैट्स हो गए, इंटीरियर मैट्स हो गए, क्रोम जो गार्निश वगैरह है। ठीक है। इधर हम बात करें फ्रंट की या हम बात करें रियर की, तो बस दैट्स ऑल। तो इसके लिए आपने पे किया, डिस्काउंट 10,000 मिला। तो एसेसरीज पे जो आपने शोरूम से ली, जैसे कि आपने बताया मड फ्लैप्स, मैट्स, क्रोम के पार्ट्स, तो इस पे आपने कितना खर्चा किया? मैंने बस टोटल उनको पे कर दिया था 740, वो इंक्लूडिंग था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, 740 में आपको सब चीज़ें ये लगा के। अब अगला क्वेश्चन मेरा आशुतोष से ये है कि बजट क्या सेट किया था? जब भी कोई कस्टमर मार्केट में निकलता है गाड़ी के लिए तो एक बजट लेके चलता है कि भाई मेरा ये बजट है, उस बजट में एक्सप्लोर करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो आशुतोष जब आपने एक गाड़ी के लिए निकले तो आपने क्या बजट सेट किया था? इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरा जो बजट था, जो ये गाड़ी मुझे चाहिए थी, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए थी। क्योंकि मेरा जो अपना डेली अप डाउन है वो गुड़गांव तक ही है, मुझे मेनली ऑफिस के लिए चाहिए थी वो गाड़ी। ठीक है। तो मेरा जो बजट था वो 5 से 6 लाख तक का था। और जो मैंने गाड़ी देखी थी उस समय थी वो क्लाइंबर, क्योंकि मुझे छोटा इंजन चाहिए था। छोटे मतलब मुझे पता दिल्ली के हिसाब से सेडान गाड़ी हो गई या आपके एसयूवी की क्लास जो हो गई, जो प्रॉपर एसयूवीज हैं उनको मोड़ने में, उनको पार्क करने की काफ़ी दिक्कत है। तो मैंने रेनॉल्ट की क्लाइंबर कंसीडर करी। मैं रेनॉल्ट के शोरूम में गया, उस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी और ये शोरूम में खड़ी हुई थी। ठीक है। तो मैं घुसा ही हूँ और मैंने क्लाइंबर देखी नहीं और गेट पे खड़ी थी। मैंने गेट खोला इसका। हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, मुझे इसका रेट बताओ। अच्छा। तो वो तो बजट से 2-2.5 लाख ऊपर। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उस गाड़ी को फिर मैंने इसको देखा काइगर को। क्लाइंबर तो दिमाग से स्किप ही हो गई। मतलब ये इतनी अच्छी लग गई आपको जाके देख के कि आप भूल गए क्लाइंबर लेने आए थे, अब पसंद ये आ गई गाड़ी ज्यादा। अच्छा। उसके बाद मैंने देखी निसान की मैग्नाइट, जो इसकी सिस्टर कंपनी ऑफ कोर्स ही बात है, सेम प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है, सेम ही मॉड्यूल पे बनी है ये गाड़ी, सेम प्लेटफॉर्म पे। अब देखते देखते फिर वही हुआ कि और ब्रांड देखे, मारुति का देखा, ब्रीजा वगैरह जो है उसके भी काफ़ी हाई रेट्स हैं। अब मैंने बजट तो सेट कर रखा था 5 से 6 लाख का, वो जा रहा था 14 लाख 15 लाख तक का। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि अवेलेबिलिटी क्या है पार्ट्स की, कैसा डीलरशिप नेटवर्क क्या है। निसान को मैंने फिर जो फाइनल मैंने 2 गाड़ी करी थी वो निसान की मैग्नाइट और ये थी रेनॉल्ट की काइगर। तो इनमें से फाइनल इसको करने का रीज़न मेजरली यही था कि
कि जो रेनॉल्ट का जो डीलरशिप जो कवरेज एरिया है या नेटवर्क है वो बहुत ही बेटर है जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ। तो आपको 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में मतलब डीलरशिप मिल रही बहुत आराम से मिल जाती ठीक है। तो यही रीज़न था कि मैं रेनॉल्ट काइगर पे गया। और सेकंड रीज़न इसका ये था कि आपने अब ये थोड़ा वैसे हो जाएगा मतलब थोड़ा डिजाइनिंग में अगर मैं इसकी डीप चला जाऊँ तो आपने लैम्बोर्गिनी उरस देखी होगी। अच्छा। तो आप अगर गौर से देखेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए थोड़ा सा, तो इसकी बम्पर की शेप या थोड़ा सा वैसे कह लीजिए कूपे वर्जन में, तो इसकी शेप मुझे वैसे लगी क्योंकि मैं डिजाइनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ अच्छा पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए फिर मुझे लगा डिजाइनिंग के टर्म्स में कह लीजिए, स्पेस वाइज कह लीजिए, इसका आर्मरेस्ट कह लीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल मुझे ये लगी बजाय निसान से। तो जब भी आप एक गाड़ी को देखते हैं, जब पहली बार देखते हैं, तो इनका पॉइंट ही मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब आप एक गाड़ी को देखते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है गाड़ी की जी। तो इनकी जो इमेज थी वो काफ़ी स्पोर्टी, इन्होंने लैम्बोर्गिनी उरस से इसको कंपेयर कर दिया, तो एक काफ़ी बड़ी बात है। तो आदमी एक डिज़ाइन को भी लेके चलता है, डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। तो डिज़ाइन गाड़ी का वैसे बहुत ही प्यारा है अगर बात करें काइगर का। और कलर भी इसका देखिए आप, बहुत ही शानदार कलर है, ये ब्राउन है, मैगनी ब्राउन। जी, इसके कलर के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैगनी ब्राउन कलर है ये आपको सिर्फ लग्जरी कार में ही मिलेगा। MG की ग्लॉस्टर देख लेना, उसमें ये सेम कलर आता है। मर्सिडीज की जो कार्स हैं वो ये कलर यूज़ करती हैं। और कॉमन नहीं है ये कलर, ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे तब पता चला जब इसका फेंडर जो है मैं पेंट कराने के लिए गया था। अच्छा। तो मैंने पहले पता करा था गो मैकेनिक में, तो उन्होंने कहा था कि जो ये कलर है ये लग्जरी कार्स में है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा। फिर मैं इसको सर्विस स्टेशन पे लेके गया, वहाँ मैंने अपना काम करवाया। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने लास्ट में जो गाड़ियाँ सेलेक्ट करी थी वो थी मैग्नाइट और रेनो। अब रेनो का नेटवर्क इनके घर के पास अच्छा था तो इन्होंने चूज किया। अब इन्होंने एक बीच में पॉइंट लेके आए थे कि स्पेयर पार्ट्स कितने अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके बारे में आपने क्या रिसर्च करी कि पार्ट्स कैसे अवेलेबल है, पार्ट्स एक्सपेंसिव है या फिर क्या उनकी बात कहेंगे आप? मेरी ही फैमिली में जो मेरे ब्रदर हैं उनके पास डस्टर है। ठीक है। तो रेनॉल्ट का जहाँ तक मुझे उनसे जानकारी मिली और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं ऑटोमोबाइल फील्ड से ही हूँ, स्पेयर पार्ट्स की ही मार्केट में हूँ। तो रेनॉल्ट नॉर्थ में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरे से ज़्यादा तो आप ही जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये तो रावण है इस फील्ड के। इनके पास 10 दिमागों वाला एक दिमाग है। थैंक यू। बट आपको जब एक गाड़ी चूज करनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके आसपास क्या माहौल है उसका। आपको बस लोगों ने कह दिया उसके बेसिस पे नहीं जाना है। जैसे इन्होंने रिसर्च करी, आपको ये देखना है प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास डीलरशिप है पास में और सब कुछ अच्छा है तो आप एक गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं, पर भेड़ चाल में नहीं जाना है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक बेस्ट प्रोडक्ट लेके आना है। और इसी तरह आशुतोष भाई ने ये गाड़ी चूज़ करी। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि मैंने मिस कर दिया था, मैं भाई से पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इन्हें अप डाउन करना था, तो वहीं पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक किया था। ये बोल रहे थे मेरे को तो क्विड लेनी थी क्लाइंबर, पर मेरे दिमाग में उसी टाइम एक क्वेश्चन आया था कि भाई क्यों आप CNG में कोई गाड़ी ले लेते अगर आप रोज अप डाउन करना था। सेलेरियो थी, वैगनार थी। ये क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है और काफ़ी करेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम मारुति की बात करें 800 की, उसमें भी हमें 20+ की एम्पिल मिल जाता है। अगर हम 800 cc वाला भी उसका इंजन उठाए तो 1000 cc इंजन है, बहुत ही प्यार से 19 kmpl की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है इसमें। ठीक है। और जो माइलेज ये मुझे भी दे रही है वो जानकर आपको हैरानी होगी। ये मुझे 22+ या 23 तक ये एवरेज बहुत आराम से देती है विदाउट AC। अच्छा। अगर हम इसको AC पे भी हार्डकोर तरीके से मतलब पुश करके चलाएं तो ये ड्रॉप होगी 70 to 18 तक। तो सही में? जी हाँ, ये इसकी एवरेज है जो रियलिटी में निकलती है। बाकी अगर हम बात करें कि क्लाइंबर मैं चूज़ करने के लिए गया था, लेकिन मैंने काइगर क्यों चूज़ करी, तो इसका जो मेजर रीज़न ये था कि इसके अंदर जो स्पेस है, स्पेस जो मैनेजमेंट है, जो इंजन बे एरिया है वर्सेस जो कैबिन एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है और ज़्यादा अवेलेबल है जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनके लिए। ठीक है जी। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट CNG और पेट्रोल के जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं, तो अब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं कहूँगा इनका एक तरीके से वाइज डिसीजन ही रहा। अगर ये कह रहे हैं कि इनको एवरेज अच्छी मिल जा रही है तो एक बेटर गाड़ी मिल गई, क्योंकि जो अगर बात करें सेफ्टी की भी, तो सेफ्टी में भी ये उनसे फार बेटर है। जी, ग्लोबल NCAP में इसके 4 स्टार हैं।
जिस वजह से ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रही, क्योंकि उस समय इसकी रेटिंग भी आउट नहीं हुई थी। लेकिन जो ट्राइबर थी उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था जी एनकैप में, उसके 4 स्टार ऑलरेडी आ चुके थे और वो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो अभी जैसा कि मुझे लग रहा है आशुतोष के बातों से भी और लोगों का भी थोड़ा रुझान सेफ कार की तरफ हुआ है, तो बजट ना देखते हुए, कम पैसे ना देखते हुए, माइलेज ना देखते हुए लोग एक बेटर गाड़ी लेना चाहते हैं, सेफ गाड़ी लेना चाहते हैं जो एवरेज बेशक 1-2 पॉइंट कम दे दे। तो ये बात थी इनके बजट की और क्या क्या इन्होंने गाड़ी देखी। तो अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे काइगर आपने चूज़ करी, इससे पहले आपके घर में कौन कौन सी गाड़ियाँ रही है? जी मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं, एक तो है i10 और एक है फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल मॉडल टॉप वेरिएंट। अच्छा, तो आपके पास है Hyundai की गाड़ी, एक फोर्ड की गाड़ी, तो ये दोनों ही ब्रांड अच्छी है। मतलब Hyundai की बात करें तो वो सेकंड टॉप ब्रांड में आती है, फोर्ड तो चलो अब चली गई, बट एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स भी। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने Hyundai को छोड़ के आपने रेनॉल्ट को क्यों चूज़ किया? एज एन मैकेनिकल इंजीनियर जो मुझे पता है, रेनॉल्ट की सर्विसिंग कॉस्ट जो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था, अच्छा, वो बहुत ही कम है। रिलायबल इंजन जो आपको पता ही है, ये डस्टर जो प्रूव कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड इसका डीलरशिप जो कॉन्टैक्ट है आपके, जो सर्विसिंग है, वो सब देख के ही मैंने रेनॉल्ट चूज़ करी। फोर्ड और Hyundai का जो मैंने ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बेकार है, बट इन टर्म्स ऑफ मतलब पैसे से कह लीजिए या फिर बिहेवियर से कह लीजिए, वो एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो रेनॉल्ट का ज़्यादा पसंद आया, सर्विस कॉस्ट आपको रेनॉल्ट की थोड़ी कम लगी एज कम्पेयर, बहुत कम है एज कम्पेयर टू Hyundai एंड फोर्ड। बीच में आशुतोष ने एक बात कही थी कि ब्रेजा की तरफ भी रुझान गया था, क्योंकि जब एक बार इनका दिमाग स्विच हो गया था कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए, तो फिर ऑप्शन खुल जाते हैं बहुत सारे। ब्रेजा भी है, किया सोनेट भी है, नेक्सॉन भी है अपनी, और इन्हीं की 2 गाड़ी आ जाती है, काइगर भी आ जाती है, मैग्नाइट भी आ जाती है। तो आप इसके बारे में बताइए थोड़ा कि फिर आपने ये ही क्यों चूज़ करी? पेट्रोल में आप जाते तो सोनेट भी थी, ब्रेजा भी थी। बिल्कुल, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से, हाँ, मार्केट के हिसाब से देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको फीडबैक कैसे मिल रहा है। जी जी जी। तो अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो ये सबसे, मैं कंपनियों को भी कहना चाहूँगा कि आपकी जैसी कस्टमर सर्विस रहेगी, कस्टमर वैसा ही फीडबैक फर्दर देगा जी। अब डेफिनेटली इनको जो टाटा का फीडबैक मिला है वो अच्छा नहीं मिला है, और रेनॉल्ट का डस्टर का इनके ब्रदर से इनको अच्छा मिला जी। और दूसरी बात अगर हम करें किया की, तो किया अपनी सेफ्टी प्रूव करने में मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अभी इतना अपना को स्टैब्लिश कर पाई है। अगर हम बात करें उसकी किया सोनेट की, जो मतलब जो न्यूज़ काफ़ी आई हैं कि वो जस्ट हाफ में गाड़ी बढ़ जाती है, या हम उसकी कैरेंस की बात कर ले, तो वो भी अपने आप को प्रूव करने में कहीं ना कहीं अभी फेल रही हैं। हाँ, अभी मतलब कुछ क्लियरिटी कंपनी की तरफ से भी नहीं मिली है कि क्या सेफ्टी रेटिंग्स है और ये सब चीज़ें क्या है। तो बजाय फीचर्स के, बजाय फेक लग्जरी के जाने के, मुझे प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जो मेरी फैमिली को भी सेफ रखे, मुझे भी सेफ रखे और एक कंफर्टेबल ड्राइव दे।